गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने चैप्टर 4 सारणिक चल रही है जिसमें एक्सरसाइज 4.2 में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको बच्चों 4.2 एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया था। 7th क्वेश्चन था ये, और इसमें 4² b² c² आपको प्रूव करके लाना था। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करेंगे। आज मैं आपको 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए, इसका सेकंड क्वेश्चन टिपिकल वाला है, बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट है ऐसे बिल्कुल सेकंड है, बस इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आ रही है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपको कराने जाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका 8th का सेकंड पार्ट है, सिद्ध कीजिए सारणिक का मान a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी। अब इसमें केस हम चाहे रो का लगाएं या केस कॉलम के लगाते हैं। तो पहला मैं इसमें केस लगा रहा हूं C1, दैट इज C1 में C3 को माइनस कर दिया, यानी कि 1 में से C1 में से C3 को माइनस कर दीजिए और C2 में से भी C3 को माइनस कर दीजिए। तो आपकी दो नंबर्स ये 0 बन जाएंगे। हमें कम से कम मिनिमम से मिनिमम इसमें 0 जितनी बन सकती है उतनी बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला हो गया C1, दैट इज C1 माइनस C3, और इसी में सेकेंड केस लगा दीजिए C2, दैट इज C2 माइनस C3। हम ये वाला केस लगा के चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए C1 और C2 चेंज होना है, C3 में कोई चेंज नहीं होना है। तो 1 में से 1 गया, यहाँ पे 0 हो जाता है। A में से C माइनस करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर A माइनस सी, एंड A क्यूब में से C क्यूब गया तो A क्यूब माइनस C क्यूब हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल जस्ट ये वाला प्रोसीजर इसमें करेंगे। 1 में से 1 गया, 0 बन जाता है। ठीक है, फिर B में से C गया, B माइनस C, और B क्यूब C क्यूब तो B क्यूब माइनस C क्यूब बन जाता है। और लास्ट वाली कॉलम 1 एंड C का क्यूब, ये आपकी एज इट इज है। ठीक है, अब इसमें 0 बन चुकी है। अब इसी के रेस्पेक्ट में आप इसे ओपन भी करेंगे। पहले इसमें से हम कुछ कॉमन लेके चलेंगे। कॉमन कैसे लेके चलेंगे मैं आपको इसे सोल्व करके थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए 0 एज इट इज रखिए, a माइनस सी एज इट इज रखिए, और यहां पर ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का कहता है बच्चों a माइनस बी, यानी कि a माइनस सी, और ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ac, ये इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। बिल्कुल सेम एज इट इज, यहाँ पे 0 एज इट इज, b माइनस सी एज इट इज, और इसमें ही फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्या हो जाएगा ये b माइनस सी, और यहाँ पे b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस के bc। ठीक है, और लास्ट वाली डिजिट को आपको कुछ नहीं करना, जस्ट 1 एज इट इज, c एज इट इज, एंड c की क्यूब एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब देखिए फर्स्ट कॉलम में से और सेकंड कॉलम में से। फर्स्ट कॉलम में तो आ रहा है a माइनस सी कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस सी कॉमन आ रहा है। और सेकंड वाले कॉलम में से क्या सेम आ रहा है बच्चों, b माइनस सी। तो सीक्वेंस में हम क्या लेना चाह रहे हैं, c माइनस a को कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो मैंने यहां से फर्स्ट वाले कॉलम में से तो c माइनस a कॉमन ले लिया, तो a को c को आगे a को पीछे है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1। अब इसका भी सेम लिया है तो इसमें भी माइनस का साइन आगे आ जाएगा। और इसको भी क्या लिख देता हूं, ये वाला फंक्शन जो बचा हुआ है a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस का ac। अब सेकंड पे आ जाओ, ये c माइनस a तो फर्स्ट कॉलम में से लिया, और सेकंड कॉलम में क्या सेम आ रहा है, b माइनस सी सेम आ रहा है। तो b माइनस सी सेकंड में से आ गया कॉमन। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ भी माइनस का 1 लेंगे, तो इसको क्योंकि यहाँ पे b माइनस सी है तो ये b माइनस सी का b माइनस सी ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे ओनली b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस bc एज इट इज, और ये थर्ड वाला 1c और c की क्यूब आपकी एज इट इज है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके। अब देखिए, अब इसके रेस्पेक्ट में चाहे तो हम इसे और 0 बना सकते हैं, यानी कि इस वाले 1 को 0 कैसे बनाएंगे अब देख लेते हैं।
मैं केस लगा रहा हूं इसमें, अगर मैं C1 में, आपका C1 ये है और C2 ये है, इन दोनों को प्लस कर दूं, दैट इज ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 बन जाएगी। तो एक 0 और बना सकते हैं, यानी आप जितनी 0 बना सकते हैं उतनी इसमें 0 बनाने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये क्वेश्चन में जस्ट ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसका सिंबल इस तरह से ऊपर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, केस क्या लगाना है हमें, C1 दैट इज C1 प्लस C2, ये वाला केस लगा देंगे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम केवल C1 चेंज कर रहे हैं तो केवल 1 वाली ही रो कॉलम चेंज होगा और कोई कॉलम चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे, ये डेल्टा बराबर चल रहा है सब कुछ, डेल्टा इज इक्वल टू कॉमन क्या चल रहा था, C माइनस ए एंड B माइनस सी, तो ऐसे ही चल रहा है कॉमन। और यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये तो 0 है ही अपनी। ठीक है, और इसमें से -1 में +1 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब इसको इसमें प्लस करते हैं, दैट इज आपका जो आंसर आया क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका A प्लस B प्लस C, आपका कॉमन कैसे बचेगा वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्या चीज़ बचेगी आपकी, यहाँ बचेगा B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने एक साथ लिख लूँगा इसमें से, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, BC माइनस का AC। चलिए मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या बताया, इन दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ इन दोनों को, इस माइनस को अंदर ले जाना, तो माइनस का A स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर माइनस का AC, और ये एज इट इज रह गया आपका B का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस का BC। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है उसको देख लेते हैं, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे A और B बच रहा है, तो मैंने क्या लिखा वहाँ पे, पहले B को लिख लिया प्लस वाले को आगे, फिर A को लिख लिया, तो ये दोनों तो एक जार लिख दिए, और AC और BC को मैंने एक साथ लिख दिया, यानी प्लस का BC माइनस का AC। ये तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वही तो लिखी है बच्चों, देखिए ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है इसके जैसी। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये तो आपकी फर्स्ट कॉलम बन गया और फर्स्ट कॉलम ही चेंज करना था, और बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए। 1 फिर क्या है 0, सॉरी 0 है यहाँ पे पहले, फिर यहाँ पे 1 है, फिर नेक्स्ट वाले पे क्या दे रखा है, B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर प्लस का BC है, और लास्ट वाले में 1 है, C है और C की क्यूब है। ठीक है, अब इसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में या फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में आप इसे ओपन कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसमें से क्या कॉमन और भी आ सकता है, अगर मैं इसे लिख दूं यहाँ पे से क्या कॉमन करके लिख दूं, पहले वाले कॉलम्स में B माइनस ए भी कॉमन आ जाएगा, कैसे, C माइनस ए B माइनस C ऐसी रखा, 0 0। अब देखिए यहाँ पे इसको B माइनस ए B प्लस ए लिखूँगा मैं दो बार, B माइनस ए B प्लस ए लिखूँगा, और प्लस का साइन एज इट इज, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, C कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया B माइनस ए, और बाकी ये 0 1 और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस का BC एज इट इज रखा, और ये 1 C और C की क्यूब भी एज इट इज रख लिया। ठीक है, अब B माइनस ए देखो इसमें से कॉमन आ गया दोनों में से, तो B माइनस ए को भी मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, यानी वो बाहर चल रहा है, C माइनस ए चल रहा है, B माइनस C चल रहा है, एंड B माइनस ए भी आपका कॉमन आ जाता है। ठीक है, इसको हम B माइनस ए को A माइनस B कर रहा हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस कैसे बना रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हमने इसे कॉमन लिया 0 0, तो यहाँ पर एक तो बचा B प्लस ए, एक बचा यहाँ पे C, तो यहाँ पे माइनस का ले रहा हूँ मैं, क्योंकि A प्लस B प्लस C आपका ये बचा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वाले को 0 1, और ये B स्क्वायर C स्क्वायर BC एज इट इज है, और ये वाला 1 C और C की क्यूब एज इट इज है। ठीक है बच्चों, अब इसे फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं, समझ में आया। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में से A प्लस B प्लस C भी कॉमन आ रहा है, इसे भी आप बाहर कर लीजिए। ठीक है, A माइनस B हो गया पहले सीक्वेंस में, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस
ए, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी भी आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। दैट इज यहाँ पे 0 0 माइनस का 1, यहाँ 0 1 और पूरा फंक्शन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का बी सी, और ये 1 सी और सी की क्यूब एच जी टी से रह गया। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपके। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन एच जी टी से चलता रहेगा और यहाँ पे इसके कॉलम के रेस्पेक्ट में से ओपन कर दो तो ये कैंसिल आउट, देन ये कैंसिल आउट, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, और हमारा किसके रेस्पेक्ट में खोला हमने, -1 के रेस्पेक्ट में करा, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो सी 0 0 और 1 एकम 1। ठीक है बच्चों, अब इसे माइनस का 1 रह जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, तो नंबर क्या आ गया, केवल ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाती है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ठीक है, बस इसमें आपको केस लगाने हैं और केस लगा के आपका आंसर आ जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर आपका क्या वैल्यू है, एबीसी में है, यहाँ एक्स वाई जेड में है, बिल्कुल सेम प्रूव्ड करना है 9th वाला एज इट इज। तो आप 9th वाले को आप अपने आप करेंगे। अब 10th में चलते हैं। 10th का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं इसका सेकंड क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, चलिए 10th का सेकंड क्वेश्चन, 10th का सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन है आपका y प्लस के y एंड y। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पे y प्लस के y, यहाँ y और डायगोनल पे सारे y प्लस के हैं, और हमें प्रूव करके लाना है k का स्क्वायर एंड 3y प्लस के, ये हमें प्रूव करके लाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों को प्लस कर दूं, 3y सब में बन जाए 3y प्लस के। तो मैं यहाँ पहला केस लगा रहा हूँ r1 दैट इज r1 प्लस r2 प्लस r3। तो केवल कौन सी रो चेंज होनी है बच्चों, केवल फर्स्ट वाली रो चेंज करनी है, बाकी कोई रो आपकी नहीं चेंज होगी। तो इसमें सबको प्लस करेंगे तो 1y 2y 3y हो जाएगा प्लस का के, और बाकी ये y और ये y एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में भी 3y प्लस के हो जाएगा, और ये नंबर y प्लस के एंड y एज इट इज, और थर्ड वाले में भी आपका 3y प्लस के हो जाएगा, और एलिमेंट आपके बाकी एज इट इज। ये आपका फर्स्ट केस से बन जाता है। अब आपकी फर्स्ट रो में 3y प्लस के कॉमन आ जाता है, तो 3y प्लस के को आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और बाकी एलिमेंट y प्लस के एंड y, और यहाँ पर y जस्ट y, और ये हो गया y प्लस के। ठीक है, अब इसके बाद और देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। अब इसको 0 बना लीजिए अपने आप आराम से। अगर मैं क्या करूं, C2 में से C1 को माइनस कर दीजिए और C3 में से भी C1 को माइनस कर दीजिए, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके 0 बन जाएंगे। तो केस लगा रहा हूं C2 दैट इज C2 माइनस C1 और C3 दैट इज C3 माइनस C1, यानी दोनों में से C1 को ही हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो केवल कौन सी बदलनी है आपकी, एक तो C2 चेंज होनी है, एक C3, यानी C1 को हमें कोई चेंज नहीं करना है, यानी 1y और y ये C1, यानी फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा। अब कौन सा चेंज होना, देखिए 1 में से 1 गया 0, y प्लस के में से y गया, दैट इज क्या बचेगा, ओनली k बचेगा, और y में से y गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0, y में से y गया 0, और y प्लस के में से y गया, दैट इज क्या बचेगा, ओनली k बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 0 बन जाती हैं। अब दोनों 0 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे बच्चों, इसे ओपन कर देंगे, और आपका जो बाहर लिखा हुआ है
ये एज इट इज है बाहर आपका, ठीक है। चलिए 3y प्लस के तो एज इट इज है, तो इसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करिए, खत्म हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 1 के रेस्पेक्ट में करा तो आपका k की k में हो जाती है k का स्क्वायर और 0 की 0 में हो जाती है, और 1 की k स्क्वायर में तो 1 k स्क्वायर ही आएगा। दैट इज आपका आंसर हो गया k स्क्वायर 3y प्लस का, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट बन जाता है। क्लियर समझ में आ गया बच्चों आपके? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, इजी है बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। ये हमें प्रूव करके लाना था। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में मैंने आपको 10 का सेकंड करा दिया है। अब 11 पे देखिए, 11 में क्वेश्चन में लाना प्रूव करके a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब फर्स्ट पार्ट में, और 11 का सेकंड पार्ट में बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और ये एक्स वाई जेड के रूप में है। क्वेश्चन दोनों सेम है, 11th का फर्स्ट वाला पार्ट और 11th का सेकंड वाला पार्ट। भाई आपको 11th का सेकंड वाला पार्ट कराने जाता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 11th का सेकंड पार्ट। 11th का सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ इसे, एक मिनट। 11th का सेकंड पार्ट, इसी पार्ट में हम थोड़ी सी यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं 11th का सेकंड पार्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई प्लस का 2z x एंड y, फिर है यहाँ पे z z, ये है y प्लस z प्लस का 2x x है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है y, और ये हो गया आपका z प्लस x प्लस का 2y, ठीक है बच्चों। और हमें क्या प्रूव करके लेकर आना है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, प्रूव करके क्या लाना है आंसर 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये हमें सिद्ध करके क्वेश्चन में लेकर आना है। 11th का सेकंड पार्ट है। अब इसकी वही लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों हमने, और लेफ्ट हैंड साइड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सपोज कीजिए अगर मैंने इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर दूंगा तो सब में 2xyz कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ केस लगा रहा हूँ फर्स्ट C1 दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3। तो प्लस कर दिए, एक x 2x हो गए, 2y हो गए, 2 ही z हो गए, तो दोनों में क्या सेम आ गया 2x 2y 2z, यानी कि सीख देंगे 2x प्लस y प्लस z सेम। ऐसी सेकंड में भी 2x प्लस y प्लस z हो जाएगा बच्चों, एंड थर्ड में भी हो जाएगा आपका 2xy प्लस जेड बन जाता है। और बाकी आपके दोनों एलिमेंट आपको एज इट इज रखने हैं, ठीक है। और ये वाला एज इट इज, और ये y और ये हो गया आपका zx प्लस 2y, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद फर्स्ट रो कॉलम में से आपका 2 और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। 2 और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाता है, और यहाँ पे जो बचा आप वो लिख लीजिए, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1, और यहाँ पे रहा आपका x, यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ पे x रहा, फिर यहाँ पे y एंड z प्लस x प्लस 2y रह जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा था कि जितनी हम अधिक से अधिक जीरो बना सकते हैं, तो इसे जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो जीरो कैसे बनाएंगे कि R2 वाली में से R1 माइनस कर दो और R3 वाले में से R1 माइनस कर दो, तो ये दोनों आपकी कंप्लीटली जीरो बन जाएंगी और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम लगा देते हैं R2 दैट इज R2 माइनस R1 कर दीजिए, और R3 दैट इज R3 माइनस R1 कर दीजिए। दोनों में से R3 में से भी और R2 में से भी 1 को हमें सबट्रैक्शन करना, यानी केवल 1 तो चेंज नहीं होनी है, 1 एज इट इज, पहली वाली रो तो कंप्लीटली ऐसे लिख दो,
ठीक है, अब 1 में से 1 गया 0 और y प्लस जेड 2x में से x गया तो 1x बचेगा, तो यहाँ बचेगा y प्लस जेड प्लस x बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वैसे y में से y गया 0 हो जाता है। फिर नेक्स्ट पा जाओ 1 में से 1 गया 0 और x में से हमें x गया 0 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे z प्लस x प्लस y आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस वाले में से आपका क्या सेम आ रहा है, आपका ये तो आपका 2 और x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन चल ही रहा है आपका बाहर। ठीक है, अब इस सेकंड वाली जो रो है इसमें x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है और थर्ड वाली में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से हम x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे, सेकंड रो में से भी और थर्ड रो में से भी। तो बाहर कितना था 2x प्लस वाई प्लस जेड तो आपका था ही, एक यहां से कॉमन आया एक यहां से कॉमन आया, तो दोनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितनी पावर हो जाएंगी, पावर 3 हो जाएंगी। यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे x यहाँ से 1 यहाँ से 0, यहाँ पे y 0 और यहाँ भी आपका 1 बन जाता है। अब इसको हम फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे बच्चों, ओपन कर देंगे। चलिए तो आगे आपका जस्ट ये तो एज इट इज है 2x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब और यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो 1 की 1 में 0 की 0 में, तो 1 माइनस 0 और 1 की 1 में गुणा करते हैं तो सेम ही एलिमेंट, तो ये रह गया आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब। ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड आपका बच्चों प्रूव्ड हो जाता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली कर लेने हैं, तो ये आपका 11th का सेकंड पार्ट भी हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th वाला है, 13 है, 14 है। इसमें टिपिकल वाला पार्ट आप जो चाहे वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको 13 वाला पार्ट टिपिकल है थोड़ा सा, इस 13 वाले को कंप्लीटली करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, और 15 क्वेश्चन का MCQ है और 16 भी आपका MCQ है, वो अभी कराते हैं। पहले आपका इसका 13 क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कह रहा है 1 प्लस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 2ab एंड 2b। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करके लाना। हाँ तो बच्चों 13 क्वेश्चन था आपका, 13 क्वेश्चंस में आपको प्रूव करना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल क्यूब। ठीक है, जस्ट सेम क्वेश्चन है इसका 14, बिल्कुल एज इट इज। जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये थोड़ा टिपिकल है, बस आपको ध्यान करना इतना सा कि अगर मैं R1 को R3 में B से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देता हूँ, जो R3 वाली है आपकी, ये आपकी R1 हो गई, ये पूरी R2 हो गई, ये पूरी R3, और कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम पहला दूसरा और ये तीसरा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस R1 में इस R3 को प्लस कर रहा हूँ, लेकिन R3 में क्या कर रहा हूँ, B से मल्टीप्लाई करके। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैसे करूँगा। देखो R1 तो ये रहा और R3 में मल्टीप्लाई कर दी B से, तो पहले मैं R1 को लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और इसमें प्लस का साइन करूंगा क्योंकि प्लस करना है मुझे। ठीक है, और इसमें b से मल्टीप्लाई करके मैंने इसे जोड़ दिया ऐसे। तो अब देखिए क्या बन गया, ये 1 एज इट इज प्लस a ऐसी 1 एज इट इज, ये वाला a का स्क्वायर एज इट इज, और b स्क्वायर में 2b स्क्वायर तो प्लस का b स्क्वायर बच जाता है। क्लियर हो गया बच्चों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो पहले को इसमें b से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट वाली में प्लस कर रहे हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से प्लस कर रहे हैं। चलिए इसमें प्लस का तो क्या है आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस का
बी स्क्वायर आया। अब इसमें आ जाइए, इसमें मैंने बी से मल्टीप्लाई करी और 2ab में प्लस कर दो, कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 0 बन जाता है। अब बिल्कुल सेम एज इट इज प्रोसीजर इसमें करेंगे, इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे और 2b में इसको प्लस कर देंगे, 2b में इसको प्लस कर देंगे। तो 2b में जब इसे प्लस करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे प्लस करेंगे। -2b में प्लस करना है b से मल्टीप्लाई, बी ए कम बी, ये हो गया बी ए स्क्वायर, ये हो गया बी की क्यूब। ठीक है, अब इस पूरे में से क्या सेम आ रहा है बच्चों, यहाँ पे माइनस का बी कॉमन आ गया, तो माइनस बी, तो यहाँ पे केवल क्या बचा हमारे पास में, पहले तो इसको सोल्व कर लीजिए। 2b में से b गया तो एक b बचेगा माइनस का, यहाँ पे बी ए स्क्वायर बचेगा और ये b की क्यूब बचेगा। अब b कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे माइनस का लिया तो 1, यहाँ माइनस का क्या रह गया a का स्क्वायर और यहाँ प्लस का हो गया b स्क्वायर। तो आपका ये आपका निकल के इस तरीके से आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर क्या बचा, माइनस का b और 1 प्लस का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस तरह से ये आपका यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे सोल्व कराया ना आपको, इस तरह से आप रफली सोल्व भी कर सकते हैं। तो आपको ये कंडीशन याद करनी पड़ेगी। तो तीनों पार्ट हो गए, इसमें आपको कौन सी चेंज करनी है, केवल R1 और R2। अब R2 में आ जाइए, इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हो रही है A से मल्टीप्लाई, अब की बार R3 में A से मल्टीप्लाई हो रही है और R2 में से इसे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो A से मल्टीप्लाई 2BA हो गया और 2AB में 2AB गया तो क्या हो गया 0। बिल्कुल सेम यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर करने पर यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे आपकी बार। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसमें करेंगे, तो 2a में से इसमें a से मल्टीप्लाई करो और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी बार a कॉमन, जैसे मैंने यहाँ पे सोल्व किया है बिल्कुल आपको एज इट इज सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा इस तरह से आपका। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद थर्ड वाली रो को हमें छोड़ना, इसी तरह से बिल्कुल सेम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाली रो एज इट इज। अब देखिए इसमें से फर्स्ट में से आ जाइए, फर्स्ट रो में से सेकंड रो में से आपका कुछ सेम आ रहा है। फर्स्ट रो में 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम आ रहा है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका सेम आ गया। सेकंड रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम आ रहा है, तो दोनों में से हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लिख लीजिए यहाँ पे 1, यहाँ 0 और यहाँ माइनस के b, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ ओनली a, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं था, तो ये एज इट इज हमारा बच जाता है। ठीक है बच्चों, इसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट रो के या फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं और हमारा जो आंसर है वो आ जाता है। चलिए 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज, और हम 1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसे, तो ये आपका कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, देन इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो करिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं पहले। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और बीच में साइन माइनस का आएगा, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये से प्लस का कर देगा 2a स्क्वायर। फिर बीच में 0 आ जाती है, 0 का कोई मीन्स नहीं होता है, 0 तो कैंसिल आउट हो जाती है, ये 0 आपकी हट गई। अब थर्ड वाला है माइनस का b, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, 0 की 2 में तो 0 और 2b की 1 में तो माइनस का 2b बन जाता है। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम एज इट इज इसको छोड़ देता है। ठीक है, बस 2a स्क्वायर में से a के स्क्वायर गया तो प्लस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे b की b में मल्टीप्लाई तो b, और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। इसके बाद 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज है, और यहाँ पे 1 प्लस a का स्क्वायर और b स्क्वायर में 2b स्क्वायर गए तो प्लस का b स्क्वायर हो जाता है, और दोनों सेम है तो होल स्क्वायर तो ये रहा, एक ही रहा, मिल कितनी हो जाएगी, क्यूब बन जाएगी। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की क्या होगी बच्चों यहाँ पे होल क्यूब, ये हमें राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों आपको। अब इस एक्सरसाइज को आपका क्वेश्चन नंबर 15 है,
ए एक 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है जिसमें 3 × 3 क्रम है, यानी 3 ही रो है 3 ही कॉलम है। तो कह रहा है उसकी मल्टीप्लाई ऑफ के ए का मोड क्या होगा। तो के मैंने बताया था जब कोष्टेंट टर्म 3/3 की होती है तो के क्यूब बाहर आ जाता है क्योंकि 3/3 भी कोटि है और ए एज इट इज है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला आंसर हो जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करेंगे। कल मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।